से संतों के दर्शन तो हो ही रहे हैं, लेकिन 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु जब प्रयागराज मेले में भ्रमण करने के लिए पहुंचने वाले हैं तो स्वागत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटआउट्स भी नजर आ रहे हैं पुनीता, जिनके साथ लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। बिल्कुल दीपेश, देखिए जो कटआउट्स हैं वो काफी चर्चाओं में हैं क्योंकि वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है कि हम सेल्फी लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। और जो ये कटआउट्स हैं वो नंदी द्वार पर लगे हुए हैं। तस्वीरों के जरिए और रिपोर्ट्स के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं महाकुंभ में, उनके अंदर दीवानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर देखने को मिल रही है। महाकुंभ में सियासी नेताओं की लोकप्रियता भी दिख रही है। कुंभ में इस बार सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेने के लिए लोग टूट पड़े। यहां पीएम मोदी और सीएम योगी के कटआउट के साथ सेल्फी लेने और फोटो खिंचाने की होड़ दिखाई दी। कुंभ मेले के नंदी द्वार पर ये कटआउट लगाए गए हैं। उनके साथ तस्वीरें खिंचाने और सेल्फी लेने के लिए भीड़ दिखाई दी। भीड़ में महिलाएं और युवा सबसे ज्यादा थे। बहुत भव्य मेला है। कहाँ से आए हैं? हम सहरसा जिला बिहार से आए हैं। क्या नाम है आपका? दीपक यादव। पढ़ाई लिखाई करते हैं या कहाँ? नहीं, जॉब, हमें बिजनेस है जी। भव्य मेला है। अभी हम गंगा सागर से आए हैं। वहाँ पे ममता की हमने सरकार देखी, बिल्कुल बेकार, कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं। हम अब परेशान होकर आए हैं। संगम तट के करीब नंदी द्वार पर बनी हुई सेल्फी पॉइंट श्रद्धालुओं का मन मोह रही है। सेल्फी पॉइंट पर योगी और मोदी की तस्वीर है और साथ में महाकुंभ का लोगो एवं स्नान तिथि दिखाई गई है। जो श्रद्धालु नंदी द्वार से संगम के लिए आ रहे हैं वो सेल्फी पॉइंट पर रुककर फोटो खिंचवा रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं ने योगी मोदी के स्टैचू पर माला भी पहना दी, रुद्राक्ष की माला पहना दी। ऐसे में सेल्फी पॉइंट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भव्य इसलिए क्योंकि योगी जी की कृपा से इतना बढ़िया भव्य अरेंजमेंट हुआ है। आज की डेट में किसी को कोई अव्यवस्था नहीं, सब कुछ सुगम सुव्यवस्थित बढ़िया है बहुत। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा लग रहा है? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं तो बाकी सब चेंजेस दिख रहे हैं। आते हैं आप बराबर? हाँ। प्रयागराज में 45 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ मेला 26 फरवरी को खत्म होगा, जिसमें लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात कर लेते हैं बाबा बागेश्वर की, क्योंकि महाकुंभ में बाबा बागेश्वर की भी एंट्री होने वाली है। वो ना सिर्फ गंगा स्नान करेंगे बल्कि दीपेश वहां पर 3 दिनों का कथा भी उनका होने वाला है। बिल्कुल, और बाबा बागेश्वर के अब फॉलोअर्स इतने ज्यादा हैं कि महाकुंभ में जब तमाम सनातनी पहुंच रहे हैं तो बाबा बागेश्वर का इंतजार हर कोई कर रहा है। तो फिर आपके लिए ही ये खबर है, 3 दिन के लिए कथा करने वाले हैं। परमार्थ निकेतन आश्रम जो बना हुआ है वहां बाबा बागेश्वर पहुंचेंगे और कथा करेंगे। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुंभ में हम भी जा रहे हैं, महाकुंभ में हम भी जा रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में बाबा बागेश्वर की एंट्री होने वाली है। हिंदू जगाओ और हिंदुस्तान बचाओ के जयघोष और प्रण के साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 24 जनवरी को महाकुंभ में प्रवेश करेंगे। महाकुंभ में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आने की तैयारी हो रही है। संगम स्नान के बाद बाबा बागेश्वर 3 दिनों तक महाकुंभ में कथा करेंगे। उनकी कथा का आयोजन लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के सामने किया जाएगा। जा तो रहे 24-25 को, लेकिन 3 दिन की कथा माने नहीं। हमारी उनके प्रति बड़ी निष्ठा है, बड़ी कृपा हम पर करते हैं। परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी, उनकी आज्ञा लगी है तो संगम के ठीक सामने हमको 3 दिन की हनुमान कथा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा। श्रद्धालुओं में इस कथा को लेकर जबरदस्त उत्साह है और इसे सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। महाकुंभ में जाने को लेकर बाबा बागेश्वर का कहना है कि उनका ये परम सौभाग्य है। वहीं बागेश्वर ने हिंदू जगाओ और हिंदुस्तान बचाओ के अपने प्रण को भी दोहराया और कहा कि 40 करोड़ भक्त कुंभ में आ रहे हैं और इसमें से 2 करोड़ लोग भी अगर जाग गए
तो समझो देश जाग गया। इस बार महाकुंभ में जो हम डुबकी लगाएंगे, वो कथा करेंगे हिंदू बचाओ हिंदुस्तान बचाओ, क्योंकि वहां हमने सुना 40 करोड़ लोग आने हैं। 2 करोड़ लोग ही दिल्ली चले गए, सो खेलो चाहिए तो हमें 40 करोड़। बाबा बागेश्वर ने हिंदू बचाओ हिंदुस्तान बचाओ संकल्प का अभियान और तेज कर दिया है। महाकुंभ में बाबा के आने और उनके कथा करने को लेकर भक्तों में अलग ही उत्साह है। 24 जनवरी को महाकुंभ में एक अलग ही छटा देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ में बाबा बागेश्वर पहुंचने वाले हैं। 3 दिनों तक वे कथा करेंगे और उनका उद्देश्य जो है वो वही रहने वाला है जो उनकी यात्रा में रहा था। यात्रा का क्या उनका प्लान था वो चलिए आपको बता देते हैं। उनकी यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक के लिए निकली थी। इस यात्रा में लगातार 160 किलोमीटर तक का उन्होंने पदयात्रा की थी। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक उनकी यात्रा चली थी। 9 दिनों तक की ये यात्रा थी और 9 दिनों में उन्होंने सनातनियों को जोड़ने का काम किया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अब जो क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, वहां से ये यात्रा होकर गुजरती हुई नजर आई थी। यात्रा का मकसद जो था हिंदुओं को एकजुट करना था। इसी उद्देश्य से ये यात्रा निकाली गई थी और अब इस उद्देश्य को लेकर बाबा बागेश्वर महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। चलिए अब महाकुंभ से आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे लाल आतंक की, जिसका अड्डा तबाह हो रहा है। जी हां, सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और इस बड़ी कार्रवाई के दौरान न सिर्फ नक्सलियों को ढेर किया गया, न सिर्फ हथियार बरामद किए गए, बल्कि एक ऐसे सुरंग का भी पता लगा लिया गया है जिसके जरिए कई खुलासे होने की अब उम्मीद भी लगी हुई है। रिपोर्ट देखिए। 'छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की मुहिम केंद्रीय सुरक्षा बल पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बस्तर से गढ़चिरौली तक सुरक्षा बलों की पूरी कोशिश है कि लाल आतंक का निशान इन जंगलों से पूरी तरह से मिटा दिया जाए। इस मुहिम में सुरक्षा बलों ने सुकमा में एक बड़ी कामयाबी पाई। इस कामयाबी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि आप चौंक जाएंगे। आपको इस समझने में देर नहीं लगेगी कि आखिर नक्सली कैसे घात लगाकर जवानों को अपनी गोली का निशाना बनाते थे। सबसे पहले घात लगाकर जवानों पर हमला करने वाले उस रास्ते को देखिए जहां से नक्सली हमला करते हैं और तुरंत अपने बिल में छिप जाते थे। जब जवानों ने शुक्रवार को उसकी जड़ें खोदना शुरू की तो उन्हें और भी हैरान करने वाली चीजें दिखाई दी। सुरंग के अंदर लाल आतंक की छोटी सी फैक्ट्री नजर आई जहां हथियार बनाने की मशीन रखी थी। यही वो मशीन है जिससे नक्सली अपने आतंक को फैलाने वाले घातक हथियार तैयार करते थे। ऐसे ही सुरंगें और मशीनें आपने मिडिल ईस्ट में देखी होंगी। वही सुरंगें जहां हमास तबाही का सामान तैयार करता था। बीजापुर के इस इलाके में सुरक्षा बलों की कामयाबी सिर्फ यहीं तक नहीं थी। इस इलाके में छापेमारी और एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों को बड़ी मात्रा में हथियार जैसे कि रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड भी मिले। नक्सलियों के ठिकानों से बम बनाने के लिए कांच की बोतलें भी मिली। साथ ही नक्सलियों के ठिकानों से इंजेक्शन और कई तरह की दवाइयां बरामद हुई। इसी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बहुत सारे दस्तावेज भी मिले जिनकी जांच जारी है। फिलहाल जवानों की पूरी कोशिश है कि वो नक्सलियों के और ठिकानों की तलाश कर उसे तबाह करें ताकि लाल आतंक इन जंगलों से पूरी तरह से खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के न्यू जर्सी में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रेलर को मारी टक्कर। हादसे में 6 लोग घायल हुए। लॉस एंजलिस के बाद सबसे बड़े बैटरी स्टोरेज में लगी भीषण आग, 1700 लोगों को निकाला गया बाहर। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। गाजा में युद्ध विराम समझौते पर इजरायली कैबिनेट की मुखर। 7 घंटे तक का चले सत्र में चर्चा हुई। 8 मंत्रियों ने मतदान किया और युद्ध विराम पर समझौता तय हुआ।
युद्ध विराम के ऐलान के बावजूद गाजा में हमला जारी है। गाजा पट्टी में धुएं का गुबार उठता देखा गया। फ्रांस